बाजार में बैंकिंग शेयरों का जलवा। बैंक निफ्टी नया शिखर बनाकर निकला 55,000 के पार। निफ्टी भी लगातार 5वें सत्र में तेजी के साथ 24,000 के पार। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद बिग स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक नए शिखर पर पहुंचे। उधर स्पॉटलाइट शेयर एसबीआई और एल&टी फिन भी 3-3% दौड़े। आईटी में जोरदार तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 0.25% मजबूत। नतीजों के बाद टाटा एलेक्सी करीब 5% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर टेक महिंद्रा 4% की मजबूती के साथ निफ्टी का टॉपर। इंफोसिस भी रिजल्ट के बाद 2% ऊपर। बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसीज में भी रौनक। 1.25% चढ़ा इंडेक्स। वहीं तेल, गैस और मेटल में भी खरीदारी। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 1.5% ऊपर। सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से गेल करीब 5% भागा। फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी में भी रौनक। सोने में रिकॉर्ड रैली से गोल्ड फाइनेंस वाले शेयर चमके। चोला और मुथूट फाइनेंस में 3 से 4% की मजबूती। उधर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमसीएक्स का शेयर भी 2% मजबूत। यूएस के साथ ट्रेड डील के लिए यह हफ्ता काफी अहम। 4 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। टैरिफ सहित कई बायलैटरल इश्यूज पर चर्चा संभव। वहीं 2 दिन बाद अमेरिका जाएगी भारतीय अधिकारियों की खास टीम। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज मेरे साथ मौजूद है मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने के आज के सेशन में हम पूरी कोशिश करेंगे। और बाजार की बात करें तो आज मंडे ब्लूज फील नहीं हो रहा, आज मंडे ग्रीन है। जिस तरीके से बाजार में तेजी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे। निफ्टी आप देखिए 193 अंक चढ़कर 24,045। बैंक निफ्टी 902 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी 55,192 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में शानदार रैली। ब्रेथ आपको बहुत ही शानदार दिखेगा आज के सेशन में। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा नजर डाले तो एफएमसीजी और मीडिया थोड़ा डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप देखिए निफ्टी, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल सभी में शानदार रैली। सवाल यहां से अहम ये कि तेजी और जिस तरीके से रैली आज हमें देखने को मिल रही है कितनी टिकाऊ है। ऐसे मूड माहौल में आपको क्या करना चाहिए, सब पे बातचीत करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। लेकिन गाबा सर, गुड मॉर्निंग आपको। और सबसे पहला सवाल तो मेरा ये कि मंडे ब्लूज नहीं है, आज ग्रीन। कैसा महसूस कर रहे हैं 3 दिन की छुट्टी के बाद आज? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। एक 24,000 का एक राउंड फिगर आंकड़ा था निफ्टी में, वो पार हो गया। पर निफ्टी फ्यूचर में तो हुआ है। और बैंक निफ्टी में करीब 55,000 था, वो भी अचीव हो चुका। और क्या चाहिए। व्हाट अ नाइस फीलिंग। जब आप नया हफ्ता शुरू करते हैं एक अच्छे अपमूव से, तो लगता है कि एंड भी फ्राइडे को भी अच्छा हो। जब तक आज का लो बरकरार है तब तक इट्स गुड, दैट्स ऑल। तो आई थिंक स्टे लॉन्ग। तो जो इंडेक्स पे अभी फिलहाल ट्रेड लेके चल रहे हैं उनको बने रहने की सलाह है या कहीं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। क्या नेविगेट करें इस मार्केट को, पूरे ऑप्टिमिस्टिक के साथ तैयारी करें या फिर कॉशियस रह भी सकते हैं? अभी क्या रुख अपनाएं निवेशक, ट्रेडर्स? देखिए, बेसिकली लोअर लेवल से जो बाउंस मिला तो अच्छा है बाउंस, नो डाउट। आज का लो एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि आज हफ्ता शुरू हुआ है मंडे। आज का लो बरकरार है तो राइट द ट्रेंड, आई वुड से दैट। खाली उतना ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। ऑन द वे प्रॉफिट बुक करने में किसका नुकसान तो हुआ ही नहीं आज तक, बट स्टे लॉन्ग। बिल्कुल, आज का लो बरकरार है तो पॉजिटिव रहने की सलाह है फिलहाल। अब सवालों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ बातचीट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे जुड़े ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो ये नंबर आप नोट कीजिए अभी, 7045220000। ये वो नंबर जिसके जरिए आप अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी स्टॉक सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं और कौन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुसैन जी भोपाल से। हुसैन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी सर, सवाल आपका।
मैम मेरे पास कॉनकॉर के 300 क्वांटिटी है 921 पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपने इसको होल्ड कर रखा है? जी, लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करा है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसे होल्ड करूं या मैं इसे एग्जिट लेके किसी और स्क्रिप्ट में एंट्री कर दूं? तो 925 की खरीद है आपकी और 709 पे ये कारोबार कर रहा है। लॉस में है, आप लगभग 200 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस साल में अब तक इसने नेगेटिव ही रिटर्न दिया है फिलहाल तो, और पिछले साल भी नेगेटिव रिटर्न ही लैंड किया अपने इन्वेस्टर्स को। लगभग 25% पिछले साल टूटा, इस साल में अभी तक भी नेगेटिव रिटर्न है। अपने 52वीं खाई से ठीक ठाक करेक्ट भी हो चुका है। 1180 इसका 52वीं खाई था, वहां से 709 पे ट्रेड कर रहा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर, क्या किया जाए? गाबस से हुसैन जी पूछ रहे हैं कि यहाँ से लॉस बुक करके कोई बेटर स्टॉक में शिफ्ट करें या फिर आपको इनका भाव आता हुआ दिख रहा है और इस लेवल पर कहीं एवरेजिंग कर सकते हैं, क्या सलाह होगी? मुझे मिल नहीं रहा है स्टॉक। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका बीएससी कोड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कंटेनर कॉर्पोरेशन में कॉनकॉर्ड भी नजर नहीं आ रहा, कंटेनर कॉर्पोरेशन भी नजर आता है, नहीं आ रहा। तो ओप्सीज। आई जस्ट कीप इट। और एक कोशिश करता हूँ CONC, लेट मी सी, अगर मिल जाता है तो। दिक्कत हो गई है तो। हुसैन जी, कोई और सवाल है आपका कॉनकॉर के अलावा? मैम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है हाँ, मेरे मिल गया पास। मिल गया मिल गया मिल गया, चलिए गाबस को मिल गया। लकी आप बताइए सर, क्या सलाह 710 होगी पर ट्रेड कर कॉनकॉर? रहा है, अब इसको होल्ड कीजिए बस। पॉसिबल है कि 800 जोन देखेंगे, जब 800 चला जाए तो वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा। लेकिन लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। 700 का अगर किसी को लेना है, अगर किसी के पास नहीं है तो अब भी ले सकते हैं। स्टॉप लगाइए 700 का, ट्रेड लॉन्ग कंटेनर कॉर्पोरेशन, CONCOR CONCOR, ठीक है। 700 का स्टॉप लॉस, 531344 क्लिक कोड। ठीक है। 700 का स्टॉप लॉस लाकर भी होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओके, और जो दूसरा सवाल था हुसैन जी, वो अभी अगले सेशन में लेने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन जुड़ रहा है हमारे साथ। दिव्येश शाह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सूरत से। दिव्येश शाह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल। मैंने मैडम बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी बाई की है 549 में और MRPL बाई की है 149 में। अभी जो बोरोसिल रिन्यूएबल है वो मैंने 2100 बाई की है और MRPL 5000 बाई की है। तो दोनों क्या बोरोसिल 530 तक आके घूम के फिर नीचे ही चला जाता है, 549 तक आता ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीना तक। 3 से 6 महीने तक के लिहाज से पूछ रहे हो। बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तो ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन आज ये गिरकर ही कारोबार कर रहा है। इस साल में अब तक कैसे परफॉर्मेंस किया? -7% रिटर्न। पिछले साल देखें तो भी उतनी नेगेटिव रिटर्न नहीं, ठीक ठाक ही फ्लैट ही कारोबार किया है। 643 से करेक्ट होकर 512 पे कारोबार कर रहा है। 549 की खरीद है। लॉस में बोरोसिल रिन्यूएबल। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं गाबा से? स्ट्रेंथ नजर आ रही है? होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चरली लगता है जो लो लेवल पे बोरोसिल रिन्यूएबल में जो बाउंस पे लाया करीब 480 के आसपास, वो अच्छा लगता है। उसकी कैपेसिटी है 560 से 580 तक ले जाने की। तो वहां पर चले जाए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, वहां पर एग्जिट कर दीजिएगा। फिलहाल होल्ड कीजिए बोरोसिल रिन्यूएबल। बोरोसिल रिन्यूएबल तो होल्ड है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। MRPL भी इनका सवाल था और MRPL पे भी शॉर्ट टर्म का नजरिया ही मांग रहे हैं। एक बार MRPL का चार्ट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या अभी स्ट्रैटेजी अपनाएं आप? MRPL तो आज तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लगभग 3% की तेजी के साथ 6 महीने में गिरा है, लेकिन ये 11% से ज्यादा और 259 का 52 का करेक्ट हो चुका है। 149 शेयर्स हैं आपके पास। बाइंग अब इसमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? MRPL पे डरना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल जो लो लेवल से 100 से जो बाउंस मिला है, उसके हिसाब से लगता है कि अब बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक। इसमें अपमूव ऑन है, हो सकता है साइडवेज मिले, हो सकता है साइडवेज मिले, थोड़ा अपमूव मिले, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, लेकिन अब इस पे गिरावट नहीं लगती। मुझे लगता है इसका टारगेट 180 भी हो सकता है। तो आप होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो चुका। अब इसमें लॉस बुक नहीं करने की जरूरत नहीं, होल्ड कीजिए MRPL। होल्ड कीजिए MRPL। 180 के टारगेट नजर आ रहे हैं गाबसों को, तो दोनों ही स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिहाज से होल्ड है फिलहाल। दिवेश जी, अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर कहां से जुड़ रहे हैं। कमालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमालिया जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से बोल। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बहुत शानदार सर। अब अपना सवाल पूछ लीजिए। मैंने ट्रेंड के लिए क्वेश्चन किया था। मैंने 5253 में मैंने 200 शेयर्स लिए थे
तो बीच में उसके ये र्यूमर मैंने आपकी CNBC आवाज में ही सुनी थी कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो ये 16-17% गिर गया था। तो मैंने लिया इस पर्सपेक्टिव से कि मैं जहाँ रहता हूँ 10 किलोमीटर के रेडियस में 5 स्टोर इधर धीरे धीरे करके खुल गए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जूडियो के। तो मैंने 1-2 बच्चों के लिए जूडियो की कुछ बाइंग दी, तो देखा कि इतने सस्ते सामान है, बाकी सबकी तो दुकानें लगता बंद हो जाएंगी जिस रेट में ये बेच रहे हैं। बिल्कुल अग्री कमालिया जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और हम लगातार खबर भी बताते रहते हैं, वेस्ट साइड ट्रेंड का है, जूडियो भी ट्रेंड का है, और लगातार स्टोर्स में इजाफा तो देखने को मिला है। नई नई सिटीज में भी अपने स्टोर एडिशंस कर रहे हैं, तो काउंटिंग अच्छी है और अफोर्डेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं खुद हाल फिलहाल में वेस्ट साइड से शॉपिंग करके आई हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल रहता है जूडियो वेस्ट साइड। आए तो शॉप मोर। गाबा सर, अब ट्रेंड क्या वापस एक्शन में आ रहा है? 8,345 तक गया था, 52 वीक का करेक्ट होकर 5,270 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस भी ट्रेंड पर बुलिश हैं, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हालांकि एक्शन तो हमें दिखा है पिछले दिनों। क्या करना चाहिए कमालिया जी को? ऐसा है कि अगर दूसरों की दुकान बंद होगी तो इनकी दुकान तो चल जाएगी। बिल्कुल। और जब आपने इनका स्टॉक खरीदा है तो आप ही दुकानदार हैं, आपको तो मिलना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 5268 पर ट्रेंड, मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए, थोड़ा वक्त दीजिए, स्पेस दीजिए। 6000 भी चला जाएगा, 6500 भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। करेक्शन आया, करेक्शन अब खत्म होने को आया है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये स्टॉक में रहना जरूरी है। आई थिंक कंटिन्यू होल्डिंग है, मुनाफा और मिलेगा। बिल्कुल कंटिन्यू होल्डिंग, ट्रेंड में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, मुनाफा मिलेगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। वैभव जुड़ रहे हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू वैभव जी? आई एम गुड। सो मेरा क्वेश्चन जियो फाइनेंस से रिलेटेड है। मेरे पास 500 शेयर्स है एट द रेट 330, और मैं और 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो अभी तो शेयर्स काफी नीचे आ गया, तो मुझे मेरा क्वेश्चन है कि अभी एवरेज करना चाहिए या एज इट इज होल्ड करूँ अभी कुछ दिनों के लिए? जियो फाइनेंस, ठीक है, इस पे कोई भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त पोजीशन लेनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। हालांकि गाबा सर है यहाँ पे एडवाइस देने के लिए, लेकिन एक बार अपने पर्सनल एडवाइजर से भी पूछ ले। जियो फाइनेंशियल 246 पे कारोबार कर रहा है मामूली बढ़त के साथ। 330 की खरीदे है, 246 पे है, तो फिलहाल लॉस झेल रहे हैं। 83 रुपये प्रति शेयर का लॉस वैभव जी को हो रहा है, 500 शेयर्स हैं। लेकिन जियो फाइनेंस ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश रहते हैं गाबा सर इस पर्टिकुलर काउंटर पर, और लगता क्या आपको चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं वो जैसे ब्रोकरेजेस टारगेट दे रहे हैं, वैसा चार्ट्स से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, आपने तो डिस्क्लेमर दे दिया, मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं। मेरे पास भी ये स्टॉक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, और मैं इसको होल्ड करूंगा करीब 300-325 तक। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये स्टॉक मेरे पास पोर्टफोलियो है, तो आप भी होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर भी लगता है जो 200 के आसपास जो लेवल बना है वहां से एक बाउंस मिला है, अब वो बेस बन गया, ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन अब मूव ऑन है, ऐसा लगता है मुझे। अगेन 1 सेकंड डिस्क्लेमर, मेरे पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, अगर मैं होल्ड कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल होल्ड है और Q4 नतीजे भी ठीक है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2% बढ़ा है साल दर साल, 316 करोड़ हो गया है बढ़कर। साथ ही रेवेन्यू की बात करें तो 18% का जंप आया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो Q4 नतीजे भी मिले जुले लग रहे हैं फिलहाल, तो ये स्टॉक होल्ड है जियो फाइनेंस। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ कौन जुड़ा है? पंकज जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हरियाणा से। हरियाणा से पंकज जी मौजूद है हमारे साथ। पंकज जी, हाँ जी मैम, मेरी आवाज। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। गाबा सर को हमारी राम राम। गाबा सर सुन रहे हैं आपको। हेलो मैम, मेरा ना जी। टाटा मोटर पे सवाल है। 500 शेयर लिए थे, 1140 पीक टाइम पे ले लिए। मैंने गलती कर दी, मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये नीचे आई जा रहा है। अभी मेरे को ये जानना है कि ये कहाँ तक जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा, तो बस इसके लिए क्वेश्चन था। और मेरे फ्रेंड ने 2015 में लिया है 600 पे, वो भी लेवल बराबर है, तो ना उसने कमाया। और 2020 में मैं मानता हूँ कि ऊपर गया, नीचे आया था, ऊपर गया फिर, बट लेकिन मैंने नहीं किया मतलब उस टाइम पे। बट मैं अभी चाह रहा था कि ये कहाँ तक चला जाएगा, कुछ आइडिया दे सकते हैं गाबा सर? बिल्कुल सही बात है पंकज जी, आपकी आवाज में दर्द जो छलक रहा है वो आई कैन टोटली एम्पैथाइज विद दैट। टाटा मोटर्स में बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं, हायर साइड की खरीदे 1140 आपने खरीदा, मैक्सिमम लोगों इतनी ही इसी प्राइस पे खरीदा है और अभी परेशान है। बहुत करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, 625 पर है। गाबा सर सवाल सुना ही है आपने, क्या किया जाए यहाँ से? अभी
इनका भाव कब तक आएगा, वो 1200 वाला लेवल, या फिर आपको अगर आता हुआ दिख रहा है तो एवरेजिंग की जाए, या फिर अभी भी मौका है जितना लॉस हो रहा है बुक कर लें और कोई बेटर काउंटर पे शिफ्ट करें जहां पे इनको इसकी भी भरपाई हो जाए और मुनाफा भी मिले? क्या करना चाहिए? इनका लगभग आधा हो गया है, ये बात तो है, नो डाउट अबाउट इट। और इसका सिग्नल टाटा मोटर्स ने 3 बार बाय सिग्नल हुआ, तीनों बार फेल हुआ है, अभी चौथी बार हुआ है, शायद ये सस्टेन कर ले। लगता है कि यहाँ पर जो बार बना हुआ है लो लेवल वो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन इसको सस्टेन करना है बस। वक्त बहुत लगेगा इनकी कॉस्ट आते आते, लेकिन लॉस बुक करना टाटा की कंपनी में, टाटा मोटर्स में, मुझे ठीक नहीं लगता। कंपनी ए ग्रेड है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, थोड़े पेन है, वक्त लग सकता है, तो मेरे ख्याल से जिस होल्ड होना चाहिए और क्या, आपको मिलना चाहिए। चौथी बार एक बाय सिग्नल है, 3 बार पहले फेल हो चुका है, ये भी बता दो, शायद सही कह रहे हैं। सक्सीड हो जाए। आंकड़े भी अभी थोड़े कमजोर ही आ रहे हैं, और जिस तरीके से ऑटो बिक्री आंकड़े की बात करें वहाँ पे भी पेन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पेन में है, लेकिन जैसा गाबा सर कह रहे हैं टाटा की कंपनी में लॉस बुक करना इज नॉट ए गुड आइडिया, तो आप बने ही रह सकते हैं। हालांकि थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत पड़ेगी पंकज जी आपको, पेशेंस इज द की इन द शेयर मार्केट। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी राजेंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से बात कर रहा हूँ। सत श्री अकाल राजेंद्र जी। मेरा सवाल है, मेरे पास ना 700 शेयर NHPC के 84 के रेट के लिए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इसको रखे या सेल कर दें? NHPC के 84 पे रखे हैं आप, खरीदे 86, मामूली लॉस ही है, ज़्यादा माफ़ कीजिएगा प्रॉफिट में है आप। लॉस बोलने की आदत हो गई है जिस तरीके से मैक्सिमम हमारे साथ कॉलर्स जुड़ते हैं। NHPC 86 ठीक अभी फ्लैट ही कारोबार कर रहा है आपकी खरीद से, क्या करना चाहिए गाबा सर? स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, हालांकि इसने ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है पिछले 6 महीने में, कंटिन्यू होल्डिंग इट? या मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्डिंग इन NHPC। उसका रीजन ये है कि अच्छा बेस बना हुआ है, जो सेटअप नीचे लोअर लेवल में बना है बढ़िया है, ये रिवर्सल बैठना है। अब ट्रेड करा है 86.50 पर NHPC, मेरे ख्याल से 100 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लग सकता है, लेकिन 100 पॉसिबल, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, तो एग्जिट नहीं 100। ठीक है, तो NHPC पे ये राय आपके लिए फिलहाल। और अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम मैक्सिमम कॉलर्स लेने की कोशिश करेंगे शो में। सुरजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। सुरजीत जी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम जी। जी सर, सवाल आपका। सर सवाल पूछिए। हाँ जी सर ये टाटा टेक का सर 786 में 200 शेयर है, क्या करें? थोड़ा ऐड करें या वेट करें? ऐड करें या फिर वेट करें? ठीक है, समझ गई मैं आपका सवाल। 673 पे कारोबार कर रहा है, हालांकि आज देखिए पूरे ही IT पैक में ठीक ठाक तेजी तो देखने को मिल रही है। 786 की खरीद, 673 पे कारोबार कर रहा है, लॉस में 100 रुपए से ज्यादा के लॉस में। क्या करना चाहिए गाबा सर टाटा टेक में? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं तो फिर ऐड करना चाहिए, अच्छी कंपनी है। हाँ, लिस्टिंग हाई लेवल पे हुई क्योंकि लोगों को मिला नहीं स्टॉक, इसलिए तो दिक्कत वहां आई, अदरवाइज ये लेवल्स अच्छे हैं ऐड करने के लिए। और लेकिन होल्ड कीजिए, मोटर वाला ही हाल है, मतलब 52 वीक हाई से आधा हो गया ये स्टॉक, तो अभी ऐड करने की भी सलाह दे रहे हैं आप? इस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ऐड करने की जगह अच्छी है लॉन्ग टर्म, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हो, इस लेवल पे ऐड भी की जा सकती है, किया जा सकता है स्टॉक में। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके ढेर सारे सवालों का इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए, जो लगातार इस शो का वेट करते रहते हैं, अपने सवाल पूछते रहते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स पिक करते हैं। ICICI बैंक पर आज मैक्सिमम लोगों का सवाल आ रहा है। ICICI बैंक एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर, और रिजल्ट आए, रिजल्ट हमने आपके सामने रखे और अच्छे रिजल्ट रहे, Q4 नतीजे अच्छे रहे, सारे ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे हैं, स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, अभी थोड़ा सा फिसल गया है आपने हाई से, लेकिन 1414 पर ट्रेड करता हुआ ICICI बैंक आपके स्क्रीन पर इस वक्त। गाबा सर, अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि अरे ये तो छूट गया, ये रैली छूट गई, आपका भी ऐसे में क्या हिदायत होगी आपकी तरफ से? इसमें और अभी मूव देखने को मिल रहा है क्या? इस जो भी लेवल पे कारोबार कर रहा है ICICI बैंक, फ्रेश बाइंग के लिहाज से ठीक है या फिर अभी हाई साइड पे हो गया, अभी नहीं हाथ लगा सकते? देखिए, इसका बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ICICI बैंक तो अच्छा है, लेकिन 6 दिन से एक बहुत अच्छा अपमूव देख रहे हैं और आज खुला है गैप अप, तो आज तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। जब गैप अप बोलता है नॉर्मली प्रॉफिट बुक करते हैं ओवरनाइट ट्रेडर्स, तो आज वो नजर आता है। अब लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं आज भी,
लेकिन थोड़ा डिप मिले तो अच्छा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 1400 के आसपास है, 1380 1370। वहां पर लेने की जगह थी फॉर लॉन्ग टर्म, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन लेकिन बाय ऑन डिप स्टॉक है एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, थोड़ा और डिप का इंतजार करें, वहां से थोड़ा और अभी चल चुका है स्टॉक, थोड़ा डिप का इंतजार करें गाबा सर, तब वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, क्योंकि ऐसे बैंक डिस्कस कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल है। 1924 पर यह भी कारोबार कर रहा है, इसके भी Q4 रिजल्ट अच्छे लगे, Q4 अपडेट्स भी अच्छे थे, उसी के अनुमान के मुताबिक रहा रिजल्ट। और इस पे भी गाबा सर सब यही पूछ रहे हैं, और हमने लगातार कहा भी था कि स्टॉक ठीक ठाक चलेगा, आगे भी अपने 52 वीक हाई पर ही कारोबार कर रहा है। अब जिनके पास हैं वो तो होल्ड ही करें, लेकिन जो चाह रहे हैं अभी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, उनको क्या सलाह दी जाएगी? देखिए, ये सब डिस्क्लेमर मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मैं कहूंगा होल्ड कर रहा हूँ काफी समय से। और ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट मिला है ऑन हाई टाइम में बढ़िया मिला। अब ट्रेड कर रहा है 1925, मैटर ऑफ टाइम ये 2000 भी पार कर ले, लेकिन आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है ना, फिर तो खरीद लेना चाहिए। सेफ बैंक है, बढ़िया बैंक है, और होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म मुनाफा होगा। कभी कभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आती है, डोंट वरी अबाउट, फिक्र मत कीजिए, कंटिन्यू होल्डिंग, जैसे कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ होल्ड करने। कंटिन्यू होल्डिंग। गाबा सर, जो दूसरा सवाल है वो बहुत ही ब्रॉड सवाल है, और वो सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक व्यूअर कुवे नारायण शर्मा जी। बहुत लॉस झेल लिया इन्होंने, मतलब लॉस बोलूँ मैं 5,50,000 का लॉस झेला इन्होंने। अब कह रहे हैं कि एक साल के लिहाज से कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक आध स्टॉक या 3-4 स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं, जहाँ पे प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप देख रहे हैं, कौन से होंगे वो स्टॉक्स? देखिए, मैं स्टॉक तो वही रेकमेंड करूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो में, सीधी बात। अच्छे जो सेफ स्टॉक है, उसमें नीचे ऊपर होता रहेगा, होने दीजिए। पहला स्टॉक एचडीएफसी बैंक, दूसरा इंडसइंड बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज फाइनेंस, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, सेफ स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स हैं, सेफ स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं। सभी ने नोट किया, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और एक कौन सा बोला था गाबा सर आपने? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। ये 4 स्टॉक्स आप अपने रडार पर रखें और उसको कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में ऐड। और राहुल प्रजापति पूछ रहे हैं मझगांव डॉक पर 2680 की खरीद है। मझगांव डॉक और डिफेंस शेयरों ने अच्छी खासी रैली दिखाई पिछले सत्र भी, और आज भी देखिए लगभग 2% की तेजी के साथ डे हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार। 2680 की खरीद इनकी, 2760 पे कारोबार कर रहे हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट में है अभी। क्या करना चाहिए? 72 स्टॉक्स हैं इनके पास, होल्ड करें? एक्चुअली मुझे मझगांव डॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया लगता है। 2000 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, ये मेरे ख्याल से हायर टाइम फ्रेम में करीब 1 साल का एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद आपको मिला है। ये 2762 पे ट्रेड कर रहे हैं, 3000 तो पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम, लेकिन इस स्टॉक को जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक कंटिन्यू होल्डिंग इट, स्टॉक अच्छा है। आप कुछ अपने YouTube के सवाल भी लेते हैं। SBI बैंक पे पूछ रहे हैं अमित तिवारी जी। SBI बैंक सर PSU बैंक का एक जायंट, प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स तो हम डिस्कस करते हैं। SBI देखिए शानदार तेजी, 3% की तेजी के साथ डे हाई पर कर रहा है कारोबार 821 के लेवल पर। SBI क्या हिदायत, क्या राय? जिनके पास नहीं है वो क्या करें? अभी ऐड कर सकते हैं इस लेवल पर, या फिर वेट करें? जिनके पास है वो क्या करें, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? इज द बेस्ट बैंक इन PSU सेक्टर। PSU बैंक में सबसे बढ़िया बैंक है। करेक्शन आया था, करेक्शन खत्म हुआ, अब मूव शुरू हुआ। SBI बैंक ट्रेड करा 821, नियर टर्म टारगेट 900 का, वो तो चला जाएगा, वहां पर हमने हाई भी देखा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका लक्ष्य 1000 का होना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए। अगर लक्ष्य 1000 का है तो होल्ड करना चाहिए। बाय ऑन डिप स्टॉक 780 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से और 780 के बीच में ले सकते हैं और होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म, मुनाफा बनेगा। SBI लॉन्ग टर्म के लिहाज से SBI होल्ड है, 1000 के टारगेट देख रहे हैं गाबा सर, और उसको अभी आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड। ITC होटल भी एक बजिंग स्टॉक है, और जिस तरीके से पूरा ये ट्रैवल एंड टूरिज्म होटल इंडस्ट्री बूम कर रहा है, ITC होटल मतलब पूरा होटल स्टॉक्स ही रहता है सर सबके रडार पर। ITC होटल ऐसे में कैसे प्लेस्ड है? हालांकि आज उस पर ITC होटल क्या करना चाहिए सर? 3 महीने से पहले करीब लिस्टिंग हुआ है इसका, और इसका क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना। तो रिवर्सल क्या बना है, एक्चुअली मैं कहूँगा इसको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो पैटर्न बना है वो बढ़िया पैटर्न है। कंटिन्यू होल्डिंग है, ट्रेड करा 203, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। इज अ सेफ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, पोर्टफोलियो स्टॉक है ITC होटल्स। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ITC होटल अच्छा है,
टारगेट भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाबर सर, शो को वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है। अपने तमाम सवालों के जवाब दिए इतनी डिटेल में। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, इस तादाद में हमसे जुड़ते हैं, वो अपने सवाल पूछते हैं, इतना प्यार देते हैं शो को। चलिए इस शो से इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 में फिर से आपसे मुलाकात।